रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शो किसान भाइयों को समर्पित है, कृषि को समर्पित है, पशुपालन को समर्पित है, दुग्ध उत्पादन को समर्पित है। ये शो आपको समर्पित है। इस शो में हम खेती को किस प्रकार योग के माध्यम से सभी के योग्य बना सकें, सभी के ग्रहण करने योग्य बना सकें, इस पर विचार मंथन करते आए हैं, सुनते आए हैं। आज भी एक नया विषय लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, लेकिन ये विषय क्या है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही महान आत्मा, वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय राजू भाई पधारे हैं। राजू भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजू भाई के बारे में आपको बता दूं कि बचपन से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और पिछले 42 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन पूर्णतः समर्पित किया हुआ है ईश्वरीय सेवाओं में। वो RERF की रूरल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ शाश्वत यौगिक खेती शो के सेमिनार देश विदेशों में करते आए हैं। इसके अलावा मुरली डिपार्टमेंट के एडिटर हैं और हाल ही में अभी मॉरिशस से लौटे हैं। जो हम खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस पर तो करेंगे ही, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मुरली, ये बड़ा सुमधुर शब्द है, ये क्या है? और आप तो एडिटर हैं उस डिपार्टमेंट के। वैसे हमारे शास्त्रों में मुरली का बहुत गायन है जी। कहते हैं जब वृंदावन में कृष्ण भगवान मुरली सुनाते थे तो गोप गोपियाँ उसके पीछे मंत्रमुग्ध हो जाती थी जी। और उसके कारण हमारे शास्त्रों में मुरली शब्द जब आता है तो उनको एक काठ की मुरली याद आती है। जी जी। लेकिन ये मुरली एक ज्ञान की मुरली है जो स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाई। जब 1936-37 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो पहले बाबा लौकिक जीवन में गीता पाठ करते थे जी। लेकिन जब परमात्मा शिव ने उनके माध्यम में प्रवेश किया तो उनके मुख से जो महावाक्य उच्चारण की हुए उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो महावाक्य गीता का ही सार था जी। लेकिन उस गीता के सार से जब जीवन बदलने लगा तो इसी गीता सार को परमात्मा ने नाम दिया मुरली, क्योंकि ये मुरली ज्ञान की है, आध्यात्मिक ज्ञान की है, जिससे गोप गोपियों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जी जी। तब से लेकर के ये मुरली ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा की चलती आई और आज 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाबा रेगुलर नियमित रूप से जो ब्रह्मा बाबा के मुख से उन्होंने उच्चारण किया 69 तक डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य ब्रह्मा बाबा के मुख से सुने हम सब ने। और उसके बाद अभी वो रिवाइज चल रहे हैं जी। लेकिन बीच बीच में बाबा का अव्यक्त पाठ भी चलता है। बाबा दादी के तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा जो महावाक्य उच्चारण होते हैं उनको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं जी। ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारण हुए महावाक्यों को हम साकार मुरली कहते हैं और उन महावाक्यों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं वो सब नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। वही हमारी पढ़ाई का कोर्स है। अच्छा जी, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारे उनको परमात्मा ने ज्ञान मुरली का नाम दिया और उन उच्चारे गए वाक्यों का जो संकलन है, जो आपने संग्रहित करके रखा है, उन महावाक्यों को संभालने और का कार्य आप कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे सेवा मिली है। ये आपको सेवा मिली है, तो ये एक बहुत विशेष सेवा हो गई कि उन सारे महावाक्यों को संभाल रहे हैं और उन्हीं के बीच में हैं आप। हम 1976 में जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहने लगे, करीब 1972 में हम समर्पित हुए और यहाँ पर ही हमने टाइप करना सीखा। अच्छा जी। और फिर टाइप करने के साथ साथ जो बाबा की राइटिंग थी सिंधी में, हाँ जी, उस सिंधी को भी सीखा। अच्छा। और सिंधी से मैं टाइप करके हिंदी करके अनुवाद करके
फिर मैं सारे देश विदेश में भेजने का कार्य शुरू किया और ये डिपार्टमेंट मुझे 1976 में मिली। 1976 से आप 1976 से परमात्मा के महावाक्यों को टाइप करना और उसका इसेंस जो है पूरी मुरली का, वो नीचे प्रश्न उत्तर के रूप में ऊपर और नीचे धारणा के रूप में मैं टाइप करके सबके पास भेजता हूँ। जी, तो मतलब आप परमात्मा के एक राइट हैंड हैं जो आगे उनके कार्यों को और सहजता से सब विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं। क्या है, हमारे देश विदेश में, गांव में बहुत से सेवा केंद्र हैं और जहाँ पर बहुत भोले भोले किसान भी मुरली सुनते हैं। जी जी। तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, उनको भी एक सकारात्मक चिंतन करने की कला आ जाए, इसलिए लक्ष्य रहता है कि उसको कितनी सहजता से हम सबके आगे प्रस्तुत करें। जी जी। क्योंकि मुरली तो बाबा ने जो चलाई है ओम शांति से नमस्ते तक, 3 पेज की मुरली है और वो पूरी मुरली कईयों के पास इतना समय नहीं होता है जो पूरी याद कर सकें या बार बार पढ़ सकें। जी जी जी। तो उसमें जो मुख्य बातें हैं, हाइलाइट्स हैं, उनको हम सबके आगे रखने के लिए सार में, प्रश्न उत्तर में या नीचे धारणा के रूप में देते हैं। एसेंस निकालते हैं, एसेंस निकाल करके देते हैं। जी जी जी। मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे राजू भाई जी कि श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं बड़ा सांकेतिक रूप से उल्लेख मिलता है। जैसा आपने कहा कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो महावाक्य उचारे उसको आप साकार मुरली कहते हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं सांकेतिक रूप से उल्लेख मिलता है कि ओरिजिनल जो गीता थी, वास्तविक जो गीता थी, वो निराकार शिव ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। या फिर अभी मैं कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें आया कि निराकार परमात्मा शिव जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से कुछ पवित्र धागे भेजते हैं, फिर उनको जो है ब्राह्मण जो हैं वो अपने यजमानों को या एक दूसरे को बांधते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये स्पष्टतः उल्लेख क्यों नहीं मिलता शास्त्रों में इस बात का कि निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा ही जो है वास्तविक गीता सुनाई? क्या है, जो हमारा आदि संस्कृति थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो सतयुग और त्रेता के अंदर जब सूक्ष्म राज्य था उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी प्रारब्ध थी। जी। इस समय जो ज्ञान दिया गया उसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता आधा कल्प तक चलती है, लेकिन द्वापर युग में इन शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उस समय पतन की ओर हम बढ़ते हैं। जी। जब सृष्टि का पतन होने लगता है तो भगवान की याद आती है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जी। तो जब दुख की प्रारंभ होता है, विकारों का प्रारंभ होता है, तो भगवान की याद आती है। और उस समय कुछ ऋषि मुनि जो थे वो ध्यान अवस्था में तपस्या के बल से परमात्मा के इस समय के महावाक्यों को कैच करते थे। और जितना उन्होंने कैच कर पाया उन्होंने लिपिबद्ध किया, वेद बनाए, शास्त्र बनाए, और ये सब द्वापर युग से बने। जी जी, इसका उल्लेख भी मिलता है, उल्लेख मिलता है। लगभग और धीरे धीरे जो भारतीय संस्कृति पर दूसरे देशों ने, दूसरे धर्मों में आक्रमण किया, दूसरे धर्म आए, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को लुप्त करने का प्रयास किया। हाँ, वो भी हुआ है। जैसे हिंदुओं के मंदिर पर भी मस्जिद बने या कोई भी दो धर्म आए तो अपने अपने प्रयास करने लगे। तो ये जो हमारे मूल संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। इसलिए जो रियल ज्ञान है वो इस समय जो दिया गया वो आधा कल्प के बाद तो लिखा गया, और वो भी ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या के बल से कैच करके लिखा। जितना वो कैच कर पाए उतना लिखा, उतना ही लिख पाए। और फिर उसके बाद जो हुआ वो लुप्त होता गया। तो धीरे धीरे जो ओरिजिनल महावाक्य थे शास्त्रों में हमको नहीं मिल पा रहे हैं। जी जी जी। हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हुई है। जी। और अब वर्तमान समय जब परमात्मा प्रवेश करके फिर से ज्ञान देते हैं तो स्पष्ट करते बच्चे ये भूलें हुई हैं। हाँ जी। ये गलतियां तुमसे हुई हैं, इनको सुधार लो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जी जी जी। तो इसलिए उन भूलों को हम देखते हैं तो सचमुच लगता है कि हम बिल्कुल भूल गए भगवान कौन है, देवताएं कौन हैं, मनुष्य आत्माएं कौन हैं, हम उसके अंतर कोई नहीं जान पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज देखो जिस देवी देवता के आगे जाते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, जिसमें हमारी भावना, उसी को हम कहते हैं तुम भगवान है, तुम ईश्वर है। और एक तरफ कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है। अब एक है तो एक कौन है? हाँ जी। उसका परिचय यथार्थ चाहिए। तो परमात्मा कहता है मैं खुद ही आता हूँ, खुद आ जी। और मैं खुद आ करके अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई भी नहीं दे सकता है। जी। ऋषि मुनि भी मेरा यथार्थ परिचय नहीं दे सके। तो मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो ब्रह्मा मुख से मैं अपना परिचय देता हूँ और आप कौन हो ये परिचय देता हूँ। तो भगवान के महावाक्यों में आत्मा का यथार्थ परिचय, परमात्मा का यथार्थ परिचय, घर कहाँ है, कहाँ से हम इस सृष्टि पर आए हैं उसका यथार्थ परिचय, फिर हमने पुनर्जन्म कैसे लिए इस सृष्टि पर उसका यथार्थ परिचय,
तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान, उस ज्ञान को हम मुरली कहते हैं। जी 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 जी। तो जैसा आपने शुरू में बताया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी जो हैं इस मुरली को सुनते हैं। शाश्वत यौगिक खेती का आधार स्वयं को आत्मनिश्चय करना, स्वयं को शुद्ध करना, प्रकृति शरीर को शुद्ध करना, ये है, और इसके बाद फिर प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध करना है। लेकिन हम जब मुरली की बात करते हैं, ये चूंकि परमात्मा द्वारा उचारे गए स्वयं के महावाक्य हैं, जिनसे शायद जैसा आपने शुरू में भी कहा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा, तब परमात्मा ने इसका नाम ज्ञान मुरली रखा। तो इस मुरली को सुनने का महत्व शाश्वत यौगिक खेती के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से पड़ेगा? इसमें ऐसा है कि सबसे अधिक जीवन को प्रभावित करने वाला चिंतन है जी। और चिंतन को चेंज करने के लिए अच्छे साहित्य की ज़रूरत है, अच्छे अध्ययन की ज़रूरत है जी। और उसमें सकारात्मक चिंतन मिलना चाहिए जी। तो मुरली हमें सकारात्मक चिंतन देती है, क्योंकि स्वयं डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं, मिक्स नहीं है किसी देहधारी के। जी। तो वो महावाक्यों से हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है और जिसके जितने सकारात्मक चिंतन हैं, विचार हैं, उनका चिंतन चरित्र का निर्माण करता है, उनके व्यवहार का निर्माण करता है। हम कहते हैं हम बहुत शुद्ध वृत्ति से हम खेती पर जाएं, हाँ जी। लेकिन शुद्ध वृत्ति का आधार ही उसको पता नहीं है तो शुद्ध वृत्ति कैसे बनेगी? जी जी। और शुद्ध वृत्ति, शुद्ध चिंतन के लिए उसको ज्ञान मुरली सुननी चाहिए, भगवान के महावाक्य सुनने चाहिए। जी, जी। अगर वो नहीं सेवा केंद्र पर हमारे जाकर सुन सकता है तो हमने इतनी भी व्यवस्था दी है कि उसको घर में भी वो महावाक्य मिल सकते हैं। जी। वो घर में भी बैठ करके कुछ महावाक्य पढ़ करके 15 मिनट भी अपनी बुद्धि को अच्छी चिंतन दे दे जी। और अच्छा चिंतन दे करके उसके आधार से उसके विचार शुद्ध होते जाएंगे। विचार शुद्ध होंगे तो उसका चरित्र शुद्ध होगा, उसका व्यवहार शुद्ध होगा, उसके वाइब्रेशन शुद्ध होंगे और उस शुद्धता का प्रकृति बहुत जल्दी वाइब्रेशन कैच करते हैं। जैसे अभी तक हम राजयोग की बात कर रहे थे, मन को शक्ति देने की बात कर रहे थे, आत्मा को शक्ति देने की बात कर रहे थे, तो हम अभी तक जो हमने बात की उसमें ये रहा कि शक्तियों के स्रोत परमपिता परमात्मा से हम योग लगाएं तो शक्तियां स्वतः आत्मा में प्रवाहित होने लगती हैं। मगर मुरली का महत्व ये है कि मुरली हमें सकारात्मक कुछ विचार देती है और इन विचारों पर हमें फिर चिंतन करना है। योग का आधार भी श्रेष्ठ चिंतन है। हम कहेंगे योग हम कर रहे हैं, योग हम लगा रहे हैं, लेकिन योग लगता ही नहीं है। इतनी सहज थोड़ी है योग की लगाने की, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाए। हाँ जी। और वो कनेक्शन जुड़े, क्योंकि आज तक हम जिसको भी परमात्मा कहा वो देहधारी की तरफ हमारी बुद्धि गई। हाँ जी। या तो हमारा श्री कृष्ण या श्री राम, श्री कृष्ण में गए, श्री राम में गए, गणेश में गए, देवताओं में गए या देवियों में गए। लेकिन अगर हमारा चिंतन परमात्मा का सही परिचय है जी, अपना परिचय है, ज्ञान है, तो ज्ञान के आधार से हम सहज योग कर सकते हैं। योग का आधार ज्ञान है जी, और वो ज्ञान है मुरली में। तो प्रथम मतलब शाश्वत यौगिक खेती का आधार अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पहले मुरली श्रवण है, फिर आपको स्वतः ही श्रेष्ठ विचार मिलेंगे और श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आप स्वतः ही अपने और परमात्मा के परिचय से आप जुड़ जाएंगे। योग के लिए कोई मेहनत करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। योग माना संबंध जी, योग माना एक प्राप्ति का रिश्ता है जी, और उस रिश्ते को जोड़ने में जो रुकावट है वो हमारा चिंतन है जी। अगर हमारा चिंतन अच्छा हो गया, हमारी विचार शक्ति अच्छी हो गई, तो जब हम चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमारा योग उससे जुट जाएगा, क्योंकि चिंतन हमारा उसी प्रकार का चल रहा है। पर कई बार हम समझते हैं भाई जी कि चूंकि हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं तो हमारे संस्कार आड़े आ जाते हैं। हमने तो अच्छी बात सुनी, लेकिन जैसे ही हम अपने कर्म क्षेत्र पर पहुँचे तो वहाँ पर किसी अन्य विचारधारा का व्यक्ति है। ऐसे में मनन चिंतन की सहज विधि क्या हो सकती है? हमने मुरली श्रवण किया, परमात्मा के महावाक्य सुने, अब मनन की सहज विधि या चिंतन की सहज विधि क्या हो सकती है? परमात्मा के महावाक्यों को हम लोग सुन लेते हैं जी। सुनने के बाद जैसे हम किसी कार्य क्षेत्र पर गए जी, तो उसको स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं कि आज हमने क्या सुना जी। और अगर कोई अच्छी बात लगती है तो बार बार वो बुद्धि में आती है। तो बार बार बुद्धि में आना ही वास्तव में मनन है। अच्छा। मन को उसी में रिवाइज करते रहना। जी, जी, जी। जो बात हमने सुन ली उसको बार बार रिवाइज करना ही मनन कहलाता है। और जब मनन में चलता है तो वो सुमिरन बन जाता है। जी, जैसे राम 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 कहते कहते सुमिरन हो गया वो, हाँ जी, और सुमिरन करते करते वो स्मृति बन गई। जी, बिल्कुल। लेकिन पहली आवश्यकता है कि वो राम है कौन, उसको जानने की। जी, तो जब हम जान जाते हैं, ज्ञान को चिंतन में ले आते हैं,
मनन चलने लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आई हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ मुझे खेल खेलने के लिए मिली हैं, पार्ट बजाने के लिए मिली। तो ये चिंतन हमारा चला और ये चिंतन ही मनन बन गया। बार बार वो रिवाइज किया हमने तो मन के अंदर वो जैसे बात छप गई, और जब मन के अंदर बैठ गई तो हम किसी के आगे कहें या न कहें, लेकिन हमारा जो स्वरूप है, हमारे जो वाइब्रेशन है, हमारा जो आभा मंडल है, वो दूसरों को प्रभावित करता है। मान लो आज हम खेत पर गए और हम बहुत डिस्टर्ब हैं अंदर से, कुछ गलत हुआ है मेरे से या मेरे कोई ने कुछ बोल दिया है और हमारा चिंतन गलत है, तो हम खेती पर जाएंगे तो भी हमको खेती दिखाई नहीं देगी। हाँ जी, ऐसे लगेगा कि हमारा चिंतन वहाँ है, हम वहाँ पर हैं, हाँ। जिसने हमको डिस्टर्ब किया, कहीं कोई बात घट गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेती को हमारे वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे? हाँ, तो खेती को वाइब्रेशन देना है तो हम बहुत अच्छे, खुशी के, बहुत प्यार के, कि प्रकृति हमारे लिए है, हम प्रकृति के लिए हैं, परमात्मा ने हमको इसकी सेवा के लिए बनाया है, ये हमारी सेवा के लिए। तो इस प्रकार का एक पॉजिटिव चिंतन लेकर के हम पौधों के आगे जाते हैं, खेत पर जाते हैं, अच्छे विचारों का आभा मंडल हमारा होता है, तो पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं। यही योगी खेती है। जी जी जी। तो ये मुरली कोई भी सुन सकता है? ये सबके लिए है। इसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि बाबा के, परमात्मा के महावाक्य है, इतनी सहज इस बुद्धि में नहीं जा सकते। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। हाँ जी। अब सोने का बर्तन माना बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए जी। अब स्वच्छ बुद्धि तो किसी की इस समय कलयुग में है ही नहीं। जी बिल्कुल। उसके लिए फिर हम पहले 7 दिन उनको स्पेशल कोर्स कराते हैं जी। और 7 दिन के कोर्स में सब प्रकार का ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है उसको 1 घंटे के लेसन में देते हैं, 1 घंटा रोज का। 7 दिन और 7 दिन अगर वो रोज स्टडी करता है तो उसको मुरली की वैल्यू का पता चलता है, कितना ऊंचा ज्ञान भगवान ने दिया है। जी। और उसमें जो शब्द आते हैं, जो हमारे निमित्त बहनें हैं, टीचर्स हैं, उनके शब्दों की व्याख्या करती हैं कि भगवान इस शब्द में, जैसे भगवान कभी ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ या मैं परमात्मा हूँ, वो तो कहेगा मैं तुम्हारा पिता हूँ, बाप हूँ। हाँ जी। या ये ब्रह्मा बाबा तुम्हारा बड़ा भाई दादा है। हाँ जी। तो ये बाप दादा के महावाक्य हैं। हाँ जी। और बाप दादा के महावाक्य हैं तो बाप दादा शब्द उसको पहले समझ में आना चाहिए कि बाप हम शिव बाबा को कह रहे हैं, दादा हम ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं। जी। तो उसके लिए हम लोग 7 दिन में उसको फुल ट्रेंड कर देते हैं कि ये जो महावाक्य आप सुनने जा रहे हो, हाँ जी। इन महावाक्यों में ये शब्द जब आएंगे तो आप इस भाव से इसको कैच कर सकेंगे। जी जी जी। तो 7 दिन का अगर कोई कोर्स ले लेता है, हमारे सेवा केंद्रों पर निःशुल्क रूप में कोर्स दिया जाता है। और मैं समझता हूँ भारत के बहुत से सेवा स्थान हैं जो हमारे शहरों में के साथ साथ गाँव में भी हैं। जी। 8,000-9,000 केंद्रों में करीब 60% गाँव में है। अच्छा जी। गीता पाठशाला जिसको हम कहते हैं। जी, जी। तो किसानों के लिए तो बहुत सहज है कि वो गांव में हमारी बहनों के पास, हमारे जहाँ पर गीता पाठशालाएँ चल रही हैं, प्रवृत्ति वालों के अंदर भी चलती हैं, घरगृहस्थ वाले भी मुरली सुनते और सुनाते हैं। जी जी। उनके पास जा करके कोर्स करके और इसको स्टडी कर सकते हैं। जी। मतलब 7 दिन अगर हमने ये कोर्स कर लिया, राजयोग का जो बेसिक मेडिटेशन कोर्स है, इसके बाद चूंकि परमात्मा के महावाक्य हैं, तो आपने जैसा कहा कि शेरनी का दूध निकालने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो मैं समझता हूँ चूंकि परमात्मा बोल रहे हैं तो इस लोक की भाषा नहीं होगी, कुछ ना कुछ अलौकिक शब्द कुछ अलौकिक शब्द होते हैं जो समझने के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। फिर समझ सकते हैं उसके हाँ, बाद बहुत कोई अच्छी भी तरह से समझ सकते आसानी हैं। से। और जितनी समझते जाएंगे ना और बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। पहले थोड़ा सा लगेगा, मेहनत लगती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी भाषा है, किसने बोला है, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं। आज तक हम जो पढ़ते हैं थोड़ी उसमें भिन्नता दिखाई देती है। हाँ जी। तो जब वो स्पष्टीकरण मिल जाता है तो बुद्धि शांत हो जाती है और बहुत एकाग्रता के साथ जब हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो लगता है कि हमने जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ काम बाकी नहीं रहा। अरे वाह। दोस्तों, जब राजू भाई मुरली के बारे में बता रहे हैं और मुरली में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उसको सुनते वक्त जब वो बोल रहे हैं तभी कुछ एक विशेष अनुभूति हो रही है, मन में एक उत्कंठा हो रही है कि क्यों ना जाकर के उस मुरली को सुनने के लिए तैयार हुआ जाए, बुद्धि को स्वच्छ किया जाए। और बुद्धि को स्वच्छ करने से चरित्र श्रेष्ठ, चरित्र शुद्ध, और चरित्र शुद्धि से हम जहाँ कर्म क्षेत्र पर अपना कर्म करने जा रहे हैं वो कर्म में भी श्रेष्ठता आएगी, हमारे फसल में, हमारी खेती में, सब में श्रेष्ठता दिखाई देने लग जाएगी। तो क्यों नहीं अपने आप को मुरली सीखने के लिए तैयार किया जाए। राजू भाई जी, मुरली के बारे में जब आप बता रहे थे तो अंदर से बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही थी। एक आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँगा, चूँकि आप कई देश विदेश में जाकर के शाश्वत यौगिक खेती के बारे में सेमिनार्स देते रहते हैं और हाल ही में आप मॉरिशस से लौटे हैं, तो
किस तरह का अनुभव वहाँ पर रहा, और जब भी आप शाश्वत यौगिक खेती का कंसेप्ट बताते हैं, चूंकि एक नया युग है, नए युग के लिए नई खेती का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से ले रहे हैं इसे विदेशों में? जी, मॉरिशस की धरनी तो वास्तव में कृषि प्रधान धरनी है। वहाँ टोटल खेती पर आधारित है, और आज से 200 वर्ष पहले ये भारत से ही अधिकतर किसानों को उस टापू पर लेके गए थे, और बहुत छोटा सा टापू है, 70 बाई 30 किलोमीटर में ही है जी। और उस टापू के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके। 9 डिस्ट्रिक्ट में सभी स्थानों पर ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हैं। अरे वाह। और ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर मैं समझता हूँ 2000-3000 के ब्राह्मण इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं जी। और वो सब विद्यार्थियों को शाश्वत यौगिक खेती के बारे में कुछ न कुछ जानकारी पहले से थी। अच्छा। क्योंकि हमारी वेबसाइट है yogikkhethi.com जी, जी। और उस yogikkhethi.com को वो लोग देखते हैं। आजकल प्राचीन संस्कृति की बातें हमारे जो साइंस ने सुख दिए हैं उनको समझना सहज हो गया उससे। हाँ जी। तो जब हम वेबसाइट पर रख देते हैं तो वो लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। विदेश के अंदर विशेष करके इंटरनेट का शौक होता है, तो कईयों ने उसको स्टडी कर ली ठीक। और उसको स्टडी करके वो प्रैक्टिकल कर रहे थे। अरे वाह। इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने तो अपने अपने सेंटर्स पर अपने अपने घरों में शुरू कर दिया था। जी। तो वो चाहते थे कि जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, हाँ जी। इतनी अच्छी खेती है जिसमें कोई भी प्रकार की खर्चे नहीं हैं, बजट की ज़रूरत नहीं है, और ये जितनी हम खादें यूज कर रहे हैं उससे हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, धरनी की भी शक्ति बिगड़ रही है, तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट को मॉरिशस की धरनी पर क्यों न सबको सिखाया जाए। जी। तो उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण दिया। जी। तो हम 4 भाई बहनें यहाँ से गए थे जी। और उनको हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर्स के ऑफिसर्स हैं और जहाँ खेती किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सभी ट्रेनिंग केंद्रों पर हम लोगों ने सेमिनार्स किए। ठीक। और करीब 10 दिन में 10 स्थानों पर सेमिनार्स हुए। रोज़ 2 से 4 बजे का सेमिनार होता था हमारा, और उसमें इतना रुचि लेते क्योंकि नया प्रोजेक्ट था, नई बात उनके लिए तो थी। तो उनको हम जब बताते थे कि ऐसे मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन के साथ साथ जो आप बीज बोने जाते हैं उस बीज को भी शक्तिशाली बनाइए। हाँ जी। और आपके अंदर इतनी शक्ति है, क्यों ये खादें डाल करके और ज़मीन की शक्ति को ख़राब कर रहे हो, फिर दवाइयाँ डाल करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हो। तो लोगों ने बड़ी रुचि ली, और यहाँ तक भी जब मैं प्रेसिडेंट के पास गया तो उन्होंने कहा ये तो एक नई बात है और हमारे किसानों को ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि वो किसान बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। जी। कोई के पास 1.5 एकड़ थी, कोई के पास 2 एकड़ थी, और उसी पर निर्भर हैं। अच्छा जी। अधिकतर तो वहाँ गन्ने की खेती है, जी। लेकिन अभी से धीरे धीरे वो दूसरी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, और सभी प्रकार के फल और सब्जियाँ उगा रहे हैं। जी। और फल सब्जियों पर तो हमारा योग बहुत जल्दी यूज होता है। जी। अगर उनके साथ कोई वार्तालाप भी करता है तो मैंने वहाँ देखा कि सभी सेंटर्स पर जितनी हमारे केंद्र हैं, उन केंद्र पर थोड़ा थोड़ा प्लाट उन्होंने अपना यौगिक खेती का बनाया, और उस पर योग के वाइब्रेशन करते हैं। इतनी अच्छी गोभी थी, इतनी अच्छी प्रकार की धनिया, दूसरी फसलें सब्जी की। जी। मुझे देख के बड़ा खुशी हुई। जी। और सेमिनार्स में फिर वहाँ के भारत के हाई कमिश्नर से भी मिलना हुआ, और वहाँ के एग्रीकल्चर के जो मंत्री हैं उनकी सेक्रेटरी से मिलना हुआ, और राष्ट्रपति ने तो बहुत रुचि ली, कहने लगे हमारे किसानों को, यहाँ के मॉरिशस के किसानों को आप ज़रूर सुनाएं। और उनकी भारत के प्रति बहुत भावना है। अच्छा जी। क्योंकि अधिकतर सब बिहार साइड से, कुछ तमिलनाडु केरला के जी। लोग वहाँ पर 200 साल पहले गए हैं। जी। उनको ले गया खेती के लिए, तो उनको भारत के प्रति प्यार है। और मैंने देखा सबको हिंदी से प्यार है। अरे वाह। भले भाषा बोलते कम हैं, धीरे धीरे उनकी पीढ़ियों में अभी बोलना कम हुआ है, लेकिन समझते सब हैं। अरे वाह। और समझने के कारण हमको उनके आगे अपना ज्ञान और योग सिखाना भी सहज हुआ, और सभी ने बहुत रुचि ली। और अभी कई स्थानों पर प्लाट तैयार हो रहे हैं यौगिक खेती के। प्रैक्टिकल हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आप अपने वाइब्रेशन से इतनी अच्छी खेती करो, मॉडल बनाओ, और मॉडल देख करके लोग सब सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भारत के बाहर भी यौगिक खेती के इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है, और लोग इंटरनेट के ज़रिए, चूँकि वहाँ विदेशों में ये तकनीक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इंटरनेट के ज़रिए इस विधि के बारे में, इस तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं और उसे आज़मा रहे हैं अपने स्तर पर। फ़िलहाल मैं सभी दर्शकों की ओर से, सभी किसान भाइयों की ओर से राजू भाई जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के आए और आपने हमको बहुत अहम जानकारी दी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती
आज तक हम इस शो में बात करते आए थे कि यौगिक खेती है तो हमें योग का प्रयोग करना है, विचारों का प्रयोग करना है, संकल्पों को सुधारना है, अपने चरित्र को सुधारना है। मगर आज जब राजू भाई जी आए तो उन्होंने बताया कि योग का आधार भी परमात्मा द्वारा उचारे गए महावाक्य हैं, जिसे स्वयं परमात्मा ने मुरली कह करके पुकारा। वो काठ की मुरली नहीं, वह ज्ञान मुरली, जिसका दीवाना शायद अब आपको और हमको बनना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम नए युग की नई खेती, शाश्वत यौगिक खेती को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अपना पाएंगे, स्वयं का और विश्व का कल्याण कर पाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको